ये तीन चेहरे हैं, तीनों अलग अलग हैं, इनका आपस में कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों के बीच एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये तीनों लोग हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। जो सबसे पहले शख्स का नाम है वो है केवी उन्नकृष्णन, जो रॉ में काम करते थे। दूसरे इंदौर में काम करने वाले शख्स भवानी सिंह है, माफ करिएगा हरभजन सिंह है। और जो तीसरे हैं वो है जो इस समय का जो सबसे चर्चित मामला है राजस्थान का, वो है भवानी सिंह। ये सारे मामले आपस में बहुत ही ज्यादा चर्चा के विषय बने रहते अपने अपने समय पे। ऐसे तमाम मामले हैं, लेकिन जो खबर सामने आई है वो वाकई चिंता में डालने वाली है। खूबसूरत लड़की की जाल में एक रेलवे कर्मचारी ने देश की सुरक्षा को ताक पे रख दिया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले बीकानेर के महाजन रेलवे स्टेशन पर तैनात कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाजन रेलवे स्टेशन पर पॉइंट मैन के पद पर यह तैनात था भवानी सिंह और खुफिया जानकारी आईएसआई और पाकिस्तान को दे रहा था। भवानी सिंह सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की एक महिला एजेंट के संपर्क में आया था और खूबसूरती और पैसों के लालच में आकर के हनी ट्रैप का शिकार होने के बाद रेलवे स्टेशन और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की गतिविधियों और खुफिया जानकारी पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई में साझा कर रहा था। और इसी मामले में बीकानेर में महाजन कस्बे के निवासी एक ई मित्र संचालक दीपक को भी हिरासत में ले लिया गया है। बाद में सीआईडी जयपुर की टीम ने आईटी सेल के इनपुट पर कार्रवाई की और आईबी की स्थानीय टीम की मदद से महाजन रेलवे स्टेशन से भवानी सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और उसे सीआईडी अपने साथ ले गई है पूछताछ केंद्र में। रेलवे कर्मचारी भवानी सिंह से जांच एजेंसियों ने लंबी पूछताछ की और पूछताछ में आईएसआई के लिए जासूसी करने की पुष्टि होने पर भवानी सिंह के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर राजस्थान इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल महाजन रेलवे स्टेशन सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया माना जाता है और भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है। इसके साथ ही यहां पर भारतीय सेना का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी है, जिसकी जानकारी भवानी सिंह पाकिस्तान को दे रहा था। यही नहीं, इस क्षेत्र में सैन्य कर्मचारी और सेना के सभी प्रकार के सामान का आवागमन महाजन रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही होता है और भवानी सिंह पाकिस्तान महिला एजेंट के संपर्क में आकर के उनके जाल में फंस करके महाजन रेलवे स्टेशन पर सेना के होने की वाली सारी गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उसे पाकिस्तानी एजेंट से साझा भी कर रहा था। इसके बदले भवानी सिंह को आईएसआई द्वारा धन उपलब्ध कराया जा रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान सेना और वहां की खुफिया एजेंसी बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास के रहने वाले लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फंसाने का काम करती है और पाकिस्तान महिला एजेंट पहले प्यार में फंसा लेती है और फिर मीठी मीठी बातें करती है और फिर सारी जानकारी ले लेती है। फिर पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी को वो महिला सारी जानकारी शेयर कर देती है। तो ये था पाकिस्तान की जो महिला काम कर रही है हनी ट्रैप के तरीके से, वो था। लेकिन अब इसको करवा कौन रहा है, सबसे ज्यादा सवाल बना होगा। देखिए, दरअसल आपको पता होगा कि पाकिस्तान में एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम आईएसआई है। आतंकवादियों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ साजिश रचना, आतंकवादियों को पनाह देना और उन्हें खूब सारा पैसा देकर के खुद के देश की लंका लगाना है, यही उनका असली काम है। आईएसआई के कई जासूस भारत में रह रहे हैं और आए दिन कहीं ना कहीं से या तो पकड़े जाते हैं या फिर सीधा ऊपर भेज दिए जाते हैं। अमूमन ऐसे जासूस बॉर्डर के आसपास के राज्यों में पाए जाते हैं। राजस्थान भी इन जासूसों से पीड़ित रहा है। यह तो हो गया ताजा मामला और हो गया कि आखिरकार हनी ट्रैप करवा कौन रहा है भारत में। लेकिन अब हम जानते हैं कि दरअसल हनी ट्रैप होता क्या है आसान भाषा में। तो हनी ट्रैप दरअसल जासूसी के एक तरीका होता है, खुफिया जानकारी इस्तेमाल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हनी ट्रैप का इस्तेमाल में आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल होता है कि किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं, फोटो, वीडियोस या फिर मैसेज के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है और उसमें अक्सर लड़कियां टारगेट शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसा करके किसी भी खास मुद्दे पर खुफिया जानकारी हासिल करती हैं।
ये तो थी हनी ट्रैप की आसान भाषा में परिभाषा। लेकिन अब आते हैं कुछ पुराने मुद्दों पर। जैसे बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के आधार पर 1980 के दशक में भारत में कथित हनी ट्रैप का मामला खूब सुर्खियों में रहा था, जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के एक अफसर केवी उन्नीकृष्णन पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक जासूस के जरिए हनी ट्रैप होने का आरोप लगा था। खबरों के मुताबिक यह महिला जासूस PNM एयरवेज में एक एयर होस्टेस थी। भारत और श्रीलंका के बीच सन 1987 में हुए शांति समझौते के कुछ समय पहले ही केवी उन्नीकृष्णन को हिरासत में लिया गया था। पिछले दशक की बात करें तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पोस्टेड भारतीय विदेशी सेवा में प्रेस इंफॉर्मेशन सचिव माधुरी गुप्ता का मामला खास बड़ा हो गया था, जब 2010 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को संवेदनशील जानकारी मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था। साल 2019 में भी राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री श्रीपद नायक ने कहा था कि पाकिस्तान की ISI एजेंसी भारतीय सेनाओं के अफसरों को हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रही है और लगातार अपनी कोशिशें बढ़ा रही है। सभी को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। गौरतलब है कि इसके चंद महीने बाद ही भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों को अपने मोबाइल से 89 ऐपों को डिलीट करने की हिदायत दी थी, जिसमें कुछ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ट्रू कॉलर तमाम ऐप्स ऐसे शामिल थे ताकि इनके थ्रू उन लोग हनी ट्रैप ना कर सके। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में एक और चर्चित हनी ट्रैप कांड के फरियादी रहे इंदौर नगर निगम के पूर्व सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह की रीवा में मृत्यु हो गई थी। उनका शव रीवा स्थित उनके पैतृक निवास के कमरे में मिला था और उनकी मौत संभवतः दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। अब ये पूरा मामला क्या था उस पर भी एक नजर मार लेते हैं जो इंदौर में हुआ था। दरअसल दिसंबर 17 को साल 2019 को जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तब हनी ट्रैप कांड सामने आया और इंदौर नगर निगम में तत्कालीन इंजीनियर रहे हरभजन सिंह ने इंदौर के पालसिया पुलिस थाने में ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद हनी ट्रैप की परतें खुलना शुरू हुई और हनी ट्रैप का जाल बिछाने वाले पुरुष और महिलाओं में भोपाल के कई रसूखदार महिलाएं भी शामिल थी। ये महिलाएं रसूखदार नेता, अधिकारी और उद्योगपतियों के साथ शारीरिक संबंध बना करके उनका वीडियो बना करके ब्लैकमेल करती थी। इसके बाद जब बड़े लोगों का नाम इसमें आया तो मध्य प्रदेश सरकार ने 31 अक्टूबर 2020 को विशेष जांच दल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया और 21 मई 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा कि उनके पास मामले में एक पेन ड्राइव है, जिसके बाद वकील यावर खान ने अदालत में याचिका दायर कर पुलिस को जानकारी दिया, पुलिस से सपोर्ट मांगी कि नाथ ने पेन ड्राइव पर हाथ कैसे लगाया। तो ये था पूरा मामला हनी ट्रैप के जो कुछ चर्चित मामले थे, लेकिन जो ताजा मामला था वो राजस्थान के भवानी सिंह का था। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा और ये भी बताइए कि आपको किस तरीके की वीडियो देखना पसंद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।